दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिजन लवर में। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है कि भी जब हमारे घर में हम जोड़े लगाते हैं, जोड़े लगाने के बाद जो पट्ठे होते हैं उनको कितने दिन पे अलग किया जाए। ठीक है, तो अलग हम तब कर सकते हैं जब पट्ठा जो है दाने पे चोंच मारना स्टार्ट कर देता है ना, और जब दाना उठाने लग जाता है तब हम उसको अलग कर सकते हैं। यानी कि जब उसकी पूँछ 2 इंच की हो जाए और वो दाने को प्रॉपर उठाने लग जाए तब हम उसको अलग करते हैं। क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब खाने में स्पेस कम हो जाता है, और अगर मान लो मादी ने अंडे रख दिए तो फिर वो अपने आप ही बच्चों को मार के नीचे गिरा देगी। अब हमारे इसमें क्या हुआ था कि अभी मान लो जब बच्चे बड़े हो गए थे सब चाटने के, अब उनको जैसे मादी दोबारा अंडों पे आ गए तो वो बच्चों को उन्होंने नीचे कर दिया। अब नीचे गिर देगी तो भाई ये जो नीचे के कबूतर है वो फिर उसको मारेंगे। तो उससे पहले हमने क्या करा था कि हमारे साथ हो चुका है पहले ऐसे, तो हम क्या करते हैं कि जब पट्ठे बड़े हो जाते हैं ना, चींची करते हैं, जब माँ बाप के पीछे भागने लग जाते हैं तब हम ना बाजरा और जो मिक्स दाना होता है थोड़ा सा हम उसके दड़बे में डाल देते हैं, यानी कि खाने में डाल देते हैं। तो खाने में डालने के बाद क्या होता है कि जब माँ बाप खाते हैं ना तो उनको देखा देखी बच्चे भी चोंच मारना लगते हैं और धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो हमारे जितने भी पट्ठे हैं वो इसी तरीके से हमने करा है कि जब हम खाने में डाल देते थे ना तो जब माँ बाप खाते थे तो उसमें वो खाना सीख जाते हैं। तो अभी मैं पहले सारे पट्ठे निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बार हमारे कितने पट्ठे हुए हैं, और दिन के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से आपको दिख पाएगा। ठीक है, तो पहले मैं पट्ठे निकाल देता हूँ। दोस्तों ये सारे पट्ठे हैं हमारे, और इसमें आप देखें तो जैसे 2 सबचाने, एक ये है, एक इधर है, एक इधर है, एक ये है, 5 और 6 उसमें। तो जो हमारे 4 पट्ठों में से 3 उन्होंने दिए थे, तो एक के जो है पट्ठे मर गए थे, लेकिन इस बार हम उसको भी बचा लेंगे सही तरह से। ये सुरखे हैं, ये काला है, ये इस तरीके के पट्ठे हमारे उसमें मतलब कबूतरों में जो हैं इस बार हमने मतलब हमारे यहाँ मतलब हुए हैं इतने सारे पट्ठे। तो अब इनको हमने यही करा था कि इनके खाने में जो है ना हम दाना डाल देते थे, तो माँ बाप को खाते खाते देख के सीख गया। जिस तरह से देखो ज़मीन पे चोंच मारा ना, ये पट्ठा जिसकी मैंने वीडियो डाली थी जो बच्चे को भराई दे रहा था, अब हमने इसको अलग कर दिया। क्योंकि भैया वो भराई देते क्या होगा ना कि वो भी खाली हो जाएगा कबूतर नर मादिन। तो अब हम नर मादिन को अलग से थोड़ा चने वगैरह दे रहे हैं। अब जिस तरीके से ये फुदक रहे हैं ना, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं फुदकेंगे तो इसका मतलब ये है कि भैया लॉफ्ट के अंदर जब रहेंगे ना तो भारी होते चले जाएंगे। तो इनके अगर हड्डियों में और परों में पैरों में कैल्शियम जमा हो गया ना तो ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए उससे पहले हमें इनको अलग करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अब अलग करेंगे ना तो ये अपने जब उड़ेंगे इधर से उधर थोड़ा सा अपने परों को फैलाएंगे तो इनके अंदर जो कुंडे होते हैं ना, कुंडे खुलना यानी कि जो जोड़ होते हैं वो खुल जाएंगे और पर अच्छी तरह से खुल पाएंगे। अगर हम जल्दी नहीं निकालेंगे या छोड़ेंगे कि चलो छोड़ दो तो भैया उतने जरे से खाने के अंदर तो फिर ये प्रॉपर तरीके से ये अपने पैरों को फैला ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से उड़ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा मैं इनको रोटी डाल देता हूँ ताकि इनको पता चल जाए कि ये खाने की चीज़ है। अब देखिए जिस तरीके से खा रहे हैं ना ये, तो खाने देते हैं। बाकी ये पट्ठा इसका जो था साथ का वो तो मर ही गया था, क्योंकि देखो टाइम होता नहीं है। अब जब तक ये खा रहा है बाकी मैं इसकी उम्मीद तो रख नहीं रहा। और ये बाकी हमारे पट्ठे हैं जो तैयार हो चुके हैं। अब इनको दाना पानी सिखाया जा रहा है कि भैया किस तरीके से दाना खाते हैं। जैसे वो पट्ठा बैठा है उसको पता ही नहीं है, अब वो देखेगा इन लोगों को कि यार ये क्या कर रहे हैं। अब उनको देखा देखी खाना खाया। अब देखिए जिस तरह से इनके अंदर उमंग आ रही है ना परों में, अभी अपने परों का इस तरह से फैला के उड़ने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। और जितना ही उड़ेंगे उतने इनके कुंडे खुलेंगे, जोड़ खुलेंगे, और ये और अच्छा इनका जो है वजूद और जो उनका स्ट्रक्चर है वो बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये एक ये पट्ठा है छोटा सा, एक ये छोटा पट्ठा है, एक ये छोटा पट्ठा है, एक उधर है। तो अभी धीरे धीरे सारा भी दाना खाना सीख रहे हैं। और इसी तरीके से थोड़ा सा धूप में मैं अब क्या है कि सुबह मैं उठ रहा हूँ इसी चक्कर में जल्दी से कि 1 घंटा भी इनको बच्चों को टाइम दे दूँ। क्योंकि अब ये मेरी मेहनत है, अब इनको बचा लिया, इन्होंने दाना वाना खाना प्रॉपर तरीके से सीख लिया ना तो फिर उसके बाद मेरे मेहनत जो है मेरी वसूल हो जाएगी। इसी तरीके से हमें निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो जैसे लॉफ्ट के अंदर बच्चों को उड़ान देनी ही पड़ती है। माँ बाप भी जब देखते हैं ना कि हाँ भैया पट्ठा उतना दाना खाने लायक हो गया है, क्योंकि वो क्या करते हैं जब दाना चुग कर आते हैं ना तो स्टार्टिंग में तो पूरा उनके मुंह में डालते हैं, उसके बाद वो खुद अपने मुंह से थोड़ा सा दाना नीचे ज़मीन पर या जहाँ पर भी हुए हैं वहाँ पर गिर देते हैं खुद अपने मुँह से। फिर उनको वो बच्चा चुगना स्टार्ट करता है। तो ये माँ बाप भी सिखाते हैं। लेकिन अगर हमें जल्दी सिखाना कि भाई हम चाहते जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि जंगली के पट्ठे भैया वो तो अपने जब लॉफ्ट से निकलते हैं तो उड़ना ही सीख जाते हैं। लेकिन ये तो भैया अभी गिरेंगे अपने लॉफ्ट से ना तो फिर कहाँ जाएंगे आपको भी पता है। तो हम हमारे पर निर्भर रहेंगे
जो हम खिला रहे हैं वही खा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखने की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो हमें भी पता कि भाई किस तरीके से इनको जल्दी सेट करना है, तो हम दाना पानी उनको थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि ये सीख जाए। अब ये अपने देखो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये धूप में बैठा हुआ है, ये धूप में है, ये देखिए छोटा सा पट्ठा है, ये उड़ रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से है। तो ये हरकतें ही चलेंगी। अभी जितना धूप में रहेंगे ना उतना इनको फर्स्ट क्लास का इनका शरीर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब क्या था कि इस कंडीशन जितने बड़े हो चुके हैं ना, इतने इससे कम छोटे में भी माँ बाप निकाल देते हैं, लेकिन वो तो हमने सेट कर रखा था कि भाई नहीं अभी चलने दो, तो ये अपना चल रहे थे, वरना अब तक तो निकाल देते हैं। तो अब तक अगर जंगली का पट्ठा होता अब तक तो ये उड़ना सीख गया होता, लेकिन अभी तो ये हमारे पटियाला के हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा ये अभी करेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा गर्दन इसकी फूल गई, इसका मतलब इसको पानी चाहिए अब, तो अब हम पानी रखेंगे और फिर ये पानी पिएगा। तो दोस्तों हमने इसमें पानी डाल दिया है, और ये पानी थोड़ा सा रेडिश आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हमने इसमें ऑस्टोवेट डाल रखा है। तो ऑस्टोवेट हम डालते हैं 2 लीटर में 2 ml के करीब, जो इनके हड्डियों के लिए और उनके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करना है, अगर हड्डियों पे कैल्शियम ज़्यादा चढ़ गया तो भी दिक्कत आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डेली दे रहे हैं, इसका देने का तरीका यही है कि अपना जैसे आपने 2 दिन 3 दिन तक लगातार दिया, उसके बाद फिर उसका प्रोटोन विमरल सब चलता रहता है, ताकि इनके लीवर के अंदर खाने को डाइजेस्ट, जो दाना खा रहे हो डाइजेस्ट कर पाए। तो इस तरीके से हमें इनको अब क्या है कि बच्चे जैसे दाना पानी अब ये खा रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, उसके बाद ये पानी पीने की उनको आदत पड़ती है कि पानी भी पीना होता है। तो जब प्यास लगेगी सब कुछ लगेगा तब जाके ये सीखेंगे, अदरवाइज नहीं सीखेंगे। अब अगर में क्या होता है कि जैसे ये पट्टा यहाँ बैठ गया, अब ये जाल नहीं होता ना तो ये इधर उधर गिर जाता, ये हकीकत है। और मेरे ऐसे बहुत पट्टे लॉस हुए हैं। अब मैं उनको दे दिया रोटी, देखो उन्होंने धीरे धीरे चुग लिया, थोड़ा सा उनको बाजरा दे देते हैं क्योंकि अभी मोटा दाना तो उठाएंगे नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा बाजरे से स्टार्टिंग करेंगे इसकी, और हम बाजरा दे देंगे और उसके बाद एक उनको जो अपनी आवाज़ पे होती है ना पहचान, ताकि हमारे को देख के डरे नहीं, और पहचान भी इसी तरीके से हमें एक रिश्ता भी बनाना है इनके साथ, ताकि हमारे को पहचाने। अब ये देखिए बच्चा घुस गया, अब ये पानी पे देखो अच्छा नहाने की कर रहा है। उस बच्चे को पता नहीं है, पहली बार तो कुंडी में उतरा। अब ये दाना पानी खा लेते हैं, धूप सिखा देता हूँ, तो उसके बाद मैं इस पट्टे को भी खोल दूँगा क्योंकि ये भी काफ़ी देर से है धूप में रखा था। थोड़ी इसकी तबीयत ख़राब थी तो मैंने इसको एक्चुअली क्या था, इस जो पट्टे को नज़ला हो रहा था, यानी जुकाम था और खर 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 कर रहा था। मैंने 2 लौंग दिए रात को, अब ये ठीक है। अब ये देखिए दाना फर्स्ट क्लास उठा रहे हैं, ये देखिए पट्टे, वाह 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 भाई वाह, बहुत बढ़िया, उड़ो उड़ो, सिखाएंगे तुम्हारे को। आ गए हैं और अब मेरा जाने का टाइम भी हो चुका है ऑफिस, तो अब मैं इन पट्टों को थोड़ा दाना वाना जैसे खा लिया। अब ये क्या है कि यहाँ से उड़ उड़ के इधर उधर भी बैठ रहे हैं, तो जैसे जैसे इनके अंदर रवन्नक आएगी ना तो अपने आप उड़ उड़ के बैठेंगे। ये देखो बाल्टी पे बैठ रहे हैं। तो अब इनको अंदर करते हैं, क्योंकि मैंने जो है इनसे उनके उड़ने वाले कबूतर लिए थे, और जितने लिए थे सूद समेत वापस दे दिए हैं। ये वाला इनको ब्याज मिला तो ये सारे कबूतर 2 2 4 2 6 2 8 10 12 1 13 कबूतर दे दिए हैं, और दे दूंगा अगले महीने, तो उनके पूरे मेरे वसूल हो जाएंगे सारे। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पट्ठों को अलग क्यों करा जाता है, उसका क्या फ़ायदा है। क्योंकि अगर पट्ठों को अलग नहीं करेंगे तो उनके कुंडे जाम हो जाएंगे, फिर ये उड़ने लायक नहीं रहेंगे। पर जैसे होता है ना, बाजू लग गई, बाजू मार ले, इस तरीके से दिक्कतें आएंगी। तो अब क्या है कि ये जब दाना इनका जब सेट होगा, उड़ने की जो चाह बनेगी, जैसे अभी ये गोलू मोलू सा है, ठीक है ना, गोल मटोल, ये ऐसा नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए, बिल्कुल सोते हुए ये जैसे हो रहे। तो अब ये धीरे 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 अपनी रवन्नक पे आ जाएंगे और ये बहुत अच्छी तरह से फिर उड़ने लगेंगे। बाकी अब आप सारे पट्ठों को देख ही रहे हैं, तो जैसे जैसे ये उड़ना स्टार्ट होंगे, इनकी पहली उड़ान की फिर वीडियो हम डालेंगे, देखना, फिर आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो कैसी लगी आज की वीडियो, और इसी तरह से जुड़े रहिए। बाकी मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।